हेलो एवरीवन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आज जो इंडिकेटर मैं आप लोग के शेयर करने वाला हूँ उसका जो है बैक टेस्ट मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, अभी सेलिंग साइड का सिग्नल रनिंग हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। देखो अब ये जो इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू में बिल्कुल भी फ्री में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको जैसे ही सिग्नल बनता है आपको एंट्री एसएल टारगेट 1 2 3 आपको बन के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही बाय का सिग्नल बना है यहाँ पे हमें एंट्री प्राइस क्या है वो भी लिख के आ गया, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 कौन से प्राइस पे है वो भी लिख के आ गया, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी लिख के आ गया। तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू में। और इसकी जो सेटिंग वगैरह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको चला के देख लेते हैं कि कैसे ये जाता है। तो आप देख सकते हो एंट्री बनाने के बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ, और उसके बाद देख सकते हो इसने टारगेट 1 कंप्लीट किया, टारगेट 2, और देख सकते हो टारगेट 3 के ऊपर भी ये निकल गया है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है बिल्कुल भी फ्री है ट्रेडिंग व्यू में, जिसके अंदर आपको जय सिग्नल तो बनते ही है, उसके साथ आपको एंट्री प्राइस टारगेट 1 2 3 स्टॉप लॉस भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो इस इंडिकेटर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये इंडिकेटर कौन सा है, इसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के दौरान मैं वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना, मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एवरेज मैन ट्रेडर पे। और मैं हर वीकेंड पे संडे सैटरडे को जो भी टाइम जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोग के साथ एक स्पेशल इंडिकेटर सेटअप शेयर करता हूँ जो लाइव मार्केट में अच्छा काम करता हो, नॉन लैगिंग हो, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ट्रेडिंग व्यू में या फिर उसकी पाइन स्क्रिप्ट में आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसके लिए देखो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसका नाम भी मैंने रखा है वीकेंड स्पेशल इंडिकेटर सीरीज, जो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो। अगर आपने वो प्लेलिस्ट में से बहुत सारे वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार आप देख सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे सेटअप मैंने उस प्लेलिस्ट में शेयर किए हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो रहेगा इस इंडिकेटर के नाम जो देता है पेड इंडिकेटर को भी बड़ी सारी टक्कर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो जो है रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है इंडिकेटर। अब इसके अंदर देखो जब भी बाय सेल के सिग्नल बनते हैं मार्केट में तब इसके अंदर आपको जो है टारगेट एसएल टारगेट और स्टॉप लॉस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से तो हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं कि किस तरह का सेटअप है। तो देखो ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। और देखो सीखता, आप देखो यहाँ पे जैसे ही सेल सिग्नल मिला, देखो यहाँ पे ये देखो यहीं पे सेल मिला, और स्टॉप लॉस कितना छोटा दिया है। देखो इसने स्टॉप लॉस छोटा दिया है, बट आपको अपने ट्रेड को सही से मैनेज करने के लिए टॉप स्टॉप लॉस आपको स्विंग हाई का ही लगाना पड़ेगा। भले इसने छोटा दिया है बट आपको स्टॉप लॉस स्विंग हाई का ही लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो सारे टारगेट इसने यहाँ भी हिट कर दिए हैं। ओके, तो देखो यहाँ तक और भी नीचे गया है, ठीक है। तो जब ज़्यादा मोमेंटम होगा तब ज़्यादा ये अच्छे से मार्केट में काम करेगा, साइडवेज में इतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब मैं दिखा देता हूँ किस तरह से है। देख सकते हो जैसे ही सेटअप बना है, देखो यहाँ पे बाय बना है, एंट्री एसएल स्टॉप लॉस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसने दे दी है। तो आप देख सकते हो टारगेट 1 टारगेट 2, मेरा तो यही मानना रहेगा जितना मैंने बैक टेस्ट किया है, टारगेट 2 तक आपको जाना है। और एसएल के नीचे कैंडल क्लोज होने पे या फिर स्विंग लो का एसएल आप लगा सकते हो, तो थोड़ी सी एक्यूरेसी और इसकी बढ़ जाएगी। पर आपके सामने रिजल्ट है, बाय सिग्नल के बाद कितना अच्छा ऊपर गया है। अब देखो सेल मिला है बट यहाँ पे एसएल छोटा है, तो आपको स्विंग हाई का ही इसका लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे एसएल से ही घूम गया है, स्विंग हाई का लगाते तो अच्छा रहता। तो ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी होंगी कि देखो इंडिकेटर होता है जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा देखो 60-70% होती है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड को मैनेज करना है। तो आपके सामने है कंटिन्यूस, देखो इसकी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल ही हो रहे हैं, पर कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है। देखो यहाँ पे इसका टारगेट 1 2 हिट कर दिया है। ओके, देख सकते हो पूरा टारगेट 3 तक ये आ गया है। ओके, तो इस तरह का देखो इसमें है जो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। और ट्रेंड की डायरेक्शन में जितने ज़्यादा ट्रेड आप करोगे, कि अगर मार्केट का ट्रेंड सेलिंग है तो सेलिंग साइड के जो ट्रेड है वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बट अभी तो आप देख सकते हो जितने भी ट्रेड यहाँ पे ये दे रहा है सारे के सारे ट्रेड जो है वो सही हो रहे हैं,
ठीक है। एक आध स्टॉप लॉस तो आएगा जब मार्केट जो है रिवर्सल दे देता है, पर अभी तो देखो सारे के सारे एटलीस्ट टारगेट 1 जो है इसने दिया ही है हमें। और देख सकते हो जैसे ही देखो सेल सिग्नल कंप्लीट होता है, बाइंग साइड मार्केट निकल जाता है और कई बार मार्केट देखो स्टॉप लॉस की तरफ भी जाएगा, ठीक है। पर जैसे ही देखो बाय में से सेल में कन्वर्ट हो गया, ट्रेड भी आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो उस हिसाब से, किसी ना किसी डायरेक्शन में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सेटअप है। जब भी देखो मार्केट साइडवेज लगने लगे कि आप देख लो कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा साइडवेज है, अब इसको करेक्ट करने के लिए मार्केट साइडवेज है या नहीं, आपको क्या करना है, आरएसआई जो है उसको लगा देना है, ठीक है। आरएसआई वाला जो इंडिकेटर है अपना नॉर्मल आरएसआई, वो आपको लगा देना है। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आरएसआई, हाँ ठीक है। तो जब भी देखो मार्केट में आरएसआई जो है बहुत ज़्यादा देखो ओवरसोल्ड जोन में जाए और उसके बाद बाय सिग्नल मिले तो अच्छा रहता है, ठीक है। उसका एग्जांपल मैं भी आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई बहुत ज़्यादा मतलब 70 के ऊपर अगर निकल जाता है तो उसके बाद कोई सिग्नल मिलता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसी तरह से देखो आरएसआई ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो गया है, ओवरसोल्ड होने के बाद बाय सिग्नल मिला वो सही रहा है। उसी तरह से देखो आरएसआई ऑलमोस्ट ओवरबोट हो गया है, ठीक है। तो एक काम करिए कि आप जो है आरएसआई की भी सेटिंग में जाके फिर 60 के ऊपर जाएगा या फिर 70 के ऊपर जाएगा तब मैं ट्रेड बनाऊंगा, इस तरह का डिसीजन लेना होता है। तो आप देखो आरएसआई ऑलमोस्ट देखो 60-70 के ऊपर निकला है, तब ऐसे चांसेस में रहता है कि मार्केट रिवर्सल दे। तो देख सकते हो ऐसे ट्रेड जो है आपके सही पड़ेंगे जब आरएसआई जो है ओवरसोल्ड होने के करीब हो, ठीक है। आरएसआई अगर हमें सेंट्रल लाइन 50 के बीच में जुड़ रहा है तो वैसे केस में आपके जो एसएल है वो ज़्यादा हिट हो सकते हैं। तो जब भी मार्केट ओवरसोल्ड और ओवरबोट होता है, देखो यहाँ पे आरएसआई क्या हुआ, ओवरबोट हुआ है। ओवरबोट हुआ तो मार्केट में सेल बना और मार्केट नीचे आया। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट आरएसआई ओवर सोल्ड हुआ है, उसके बाद बाय बना, देखो कितना अच्छा हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट करीब बहुत ज़्यादा साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे जगह पे सिग्नल में आपको ट्रेड नहीं करना है। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे आरएसआई ओवरबोट हुआ, सेल मिला, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। जब भी आरएसआई जो है आपका ओवरबोट होगा तभी आपको जो है ज़्यादातर ट्रेड करने हैं, ओवरबोट ओवरसोल्ड होगा तभी आपको ज़्यादातर ट्रेड जो है ये जो सेटअप है इस पर करने रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको इस इंडिकेटर में मिल जाएगी। आरएसआई साइडवेज है तो ऐसी जगह पे ट्रेड करना थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है इसका मैं नाम और सेटिंग में आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। जो है एक्यूरेसी के लिए देखो सिंपल फॉलो करना है। आरएसआई ओवरबोट होने के बाद अगर सेल मिलता है तो आपको ट्राई करना है। अगर आरएसआई ओवरबोट नहीं होता है और सेल मिलता है तो ऐसे सिग्नल पे अवॉइड करना है। उसी तरह से आरएसआई ओवर सोल्ड होने के बाद आपको बाइंग साइड के ट्रेड देखने हैं। अगर आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं होता है, उसके पहले ही बाय आता है तो इसको अवॉइड करना है। बस ये सेटअप रखोगे तो इसकी एक्यूरेसी इंडिकेटर की बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने लाइव मार्केट में भी टेस्ट किया है। तो ये जो इंडिकेटर है इसको चार्ट पे कैसे लगाना है, तो आपको जाना है, इसको मैं हटा देता हूँ। आपको लिखना है ट्रेंड सिग्नल विथ ट्रिपी, ठीक है। तो आपको लिखना है ट्रेंड सिग्नल विथ टीपी, यू अल्गो का ये इंडिकेटर है, ठीक है। जैसे आप चार्ट पे लगाओगे ना तो आपको ये वो सारी चीज़ें नहीं दिखेगी जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे एंट्री, एसएल, टारगेट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखो ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी देखने को मिली, ओके। इसमें मैं सेटिंग को रीसेट कर देता हूँ जैसे कि जब आप लगाओगे तब, हाँ ठीक है। तो आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पे देखो इतना बड़ा बड़ा टारगेट दिखाएंगे। जैसे ही आप इंडिकेटर लगाओगे ना आपको टारगेट एसएल बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। देखो यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े टारगेट दिखेंगे। तो इतने बड़े बड़े एसएल टारगेट तो हमें रखने नहीं है, ओके। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही आप इंडिकेटर लगाओगे इसी सेटिंग्स पे ध्यान देना होगा। तो इनपुट में आपको करना है H+L2, ये ध्यान रख लेना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उसके बाद सेटिंग कर लेना। सेंसिटिविटी जो है वो 2 रखनी है, ATR लेंथ जो है 40 रखनी है, ATR कैलकुलेशन मेथड 1 रखनी है, क्लाउड मूविंग एवरेज 10 की जगह पे आप लोग इसको कर सकते हैं 15, ओके। और उसके बाद स्टॉप लॉस परसेंटेज यहाँ पे गेम है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 25 कर देना है, ओके। और बाकी ये सारा चीज़ें ऑन रखना है। चलो
ठीक है। जैसे ही मैं ये करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे एंट्री एसएल स्टॉप लॉस जो है वो सही आ गई। 0.25 ही रखना है, तभी जाके आपको ट्रेड भी सही मिलेंगे और एसएल टारगेट भी सही मिलेगा। उसके बाद स्टाइल सेक्शन में आके आपको देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हो। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सेम सेटिंग के साथ आगे बढ़ना है। ओके। और नीचे RSI है, RSI के अंदर भी आप लोग सेटिंग कर सकते हो, जिसको 70 की जगह इसको 60 कर दीजिए तो ज़्यादातर ट्रेड आपको, और इसको 40 कर दीजिए बस। और फिर आपको क्या करना है, इस पर आपने ट्रेडिंग करना है। अब ये जो इंडिकेटर है कहाँ यूज़ कर सकते हैं, देखो इसको सब जगह यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकता है, जैसे BTC क्रिप्टो फॉरेक्स वगैरह में आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, और इंडियन मार्केट में और स्कैल्पिंग के लिए आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो है इसकी लिंक डाल दी है, वो जाके आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।